वक्त है ना, वक्त सबकी लेता है और सबकी बराबर से लेता है। मतलब ये कोई मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हमें ना ज़िंदगी में बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो करेंगे ये हो सकता है कि वैसा हमारे साथ भी हो। आज एक सिंपल सी चीज़ है, मैं मानता हूँ ये कि अभिषेक थोड़ा ज़्यादा था, ईशा कैजुअल वे में बोल रही है, थोड़ा कम बोल रही है। बट ईशा, तुम भी जब किसी के साथ रहती थी, किसी के साथ बैठती थी, थोड़ा तुम्हारा कभी किसी को हार्ट टच हो जाता था। मैं अभी भी बोलता हूँ, अभिषेक थोड़ा ज़्यादा करता था तो अभिषेक को तकलीफ़ होती थी ना, वैसे ही सेम ईशा तुम्हारे साथ हुआ ना। अब समर जो है वो मन्नरा का वो जो भी हो ड्रेस सिलेक्ट करने में हेल्प करता हो, या जैसे तुमने कहा कि तुमने क्या पहना है वो नहीं पता है बट दूसरी लड़की ने क्या पहना है वो पता है, तो कैटेगरी तो सेम है ना। तुमको भी सेम वैसी ही फीलिंग आई ना जैसे अभिषेक को आती थी। ये बहुत मायने रखता है कि देखो तुम्हारे साथ भी सेम चीज़ें हो रही है। अब इसका है ना, सब चीज़ें जब भी हो ना, इसके सॉल्यूशन क्या रहते हैं मालूम है? एक चीज़ ये है कि अगर कोई आपका है ना तो आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। पूरा ट्रस्ट करो, जो आपका है वो आपका ही रहेगा। सेकंड, अगर आप बोलोगे ना ऐसा नहीं चलता है, तो समर्थ ने कैसा, आप अभिषेक के जब बाल बना रहे थे तब समर्थ ने आके कैसे बोला था कि भाई तू अभिषेक का बाल बनाती ना, मुझे पसंद नहीं है। तो ईशा, आपको पूरी दुनिया में जाके बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बातों को आप यहाँ वहाँ हर जगह बोलोगे तो हर कोई अपने दिमाग से आपके साथ बात करेगा। फिर आपके दिमाग के अंदर अगर कुछ और गया तो फिर आपको लंबा प्रॉब्लम। समर्थ के पास आओ, समर्थ को बोल डालो कि भाई तू ये कर रहा है, मुझे पसंद नहीं है, जैसे तुझे पसंद नहीं था मैं अभिषेक का बाल बना रही थी, तो यू नीड टू टेक केयर। आपस में सॉर्ट आउट कर लो। अब इसके बाद है ना, हम मेन टॉपिक पे आते हैं। विकी भाई, आपको क्या लगता है, ऑडियंस है ना, ऑडियंस सब देखती है। मैंने कल के रिव्यू में भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, आप नॉमिनेशन में आए हो तो आप क्या कर रहे हो? और एक्चुअली है ना, अभी आपकी पूरी गेम ही बिगड़ गई है। अभी आप क्या कुछ भी कर रहे हो एक्चुअली अभी आप, और आज तो है ना ऐसी चीज़ कर डाली कि बोलते हैं ना कि आपकी गेम ही एक्सपोज हो गई। हम शुरू से शुरू करते हैं। ऐश्वर्या है, उसका पंगा हुआ अरुण के साथ, लैंग्वेज थी या वो अरुण ने अपनी स्टाइल में बोला था बैंगन के लिए, ये अगर नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक ही सब्ज़ी है। वो ऐश्वर्या को अलग ही चीज़ समझ में आई, उसमें अरुण का और ऐश्वर्या का झगड़ा हो गया। अरुण बेचारा बाहर निकलता है, मन्नरा ने उससे पूछा था। अब वो आधी चीज़ बता रहा है, उसके बाद एंट्री हो रही है ऐश्वर्या की। देखो ये भी कितना भी कैसा सीन रहता है कि कोई इंसान है डायरेक्ट जज कर लेता है। अब उससे तो ये नहीं पता है ना ऐश्वर्या को कि पहले मन्नरा ने पूछा इसलिए इसने जवाब दिया। अब वहाँ पर भी वो लोग की बहस हुई। उसके बाद ऐश्वर्या ने कहा इधर उधर बाहर जाकर बोल डाल, वो विकी ने सुन लिया था। ये जैसे अंदर जाता है अरुण अनुराग को उठाने के लिए, तो अनुराग बोलता है मैं काम करके ही सोया हूँ। तो अरुण बाहर आया और विकी देखो, अरुण विकी को बोलता है कि वो देखो ऐसा बोल रहा है काम करके सोया है। तो विकी तब जवाब क्या देता है, कौन सा पहाड़ तोड़ा है? तो ये तो तुम विकी भाई अनुराग के अगेंस्ट बोल रहे हो ना। और जब अनुराग बाहर आता है तो तुम क्या बोलते हो, उसे सोना है तो वो सोएगा, बोलना है तो बिग बॉस बोलेगा ना। तू क्यों बोल रहा है, क्या कर रहे हो? ये तो सीधा आप डबल फेस ना, डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। एक जगह आप क्या बोल रहे हो, कौन सा पहाड़ तोड़ा है, जब अनुराग अंदर है, और जैसे वो बाहर आया आप क्या बोल रहे हो, ये बिग बॉस देखेगा ना। ऐश्वर्या ने आपको पकड़ लिया। विकी भाई, अभी मुझे पता है कि कुछ चीज़ें नहीं बची है, बट आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आप तो वो है ना बहुत इंटेलिजेंट वाला बंदा हो, तो ऐसी मिस्टेक आप कैसे कर सकते हो कि आप पकड़े जाओ यार, क्या कर रहे हो? फिर विकी का और ऐश्वर्या का पंगा हुआ, विकी और अरुण का पंगा हुआ। उसमें अभिषेक मस्ती कर रहा था, बट मस्ती में भी विकी का और अभिषेक का थोड़ा बहुत हुआ। विकी और नील के मुंह पे एक हल्की सी स्माइल थी। तो क्या है यार, अगर नील हंस रहा भी है तो नील पे भी चढ़ रहे हो। वो तो फिर आपने दिमाग यूज़ किया कि भाई इसके साथ अभी क्या पंगा करना था, आप उसके साथ रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे। वरना इतने सारे बस आप, पता है ये आप कंटेंट के लिए कर रहे हो, बट संभल कर करो, आपकी गेम पकड़ी ना जाए। और उसके बाद बाहर कैप्टेंसी टास्क में क्या होता है, वो हस्बैंड वाइफ है जो नील और ऐश्वर्या, उसका और अंकिता का और विकी का, ये दोनों का चलते ही रहने वाला है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ये कपल एक दूसरे को पसंद नहीं करता है। तो एक अगर दूसरे का नाम लेगा नॉमिनेशन के लिए या कैप्टेंसी से निकालने के लिए, तो दूसरा लेने ही वाला है। ऐश्वर्या ने अंकिता को बोला तू सोते रहती है, तो अंकिता
तुम सोते रहती हो, बट तुम क्या करती हो जब तुम सो के उठती हो ना, तो तुम इतनी कंटेंट देती हो बिग बॉस को। मतलब तुम लोगों के साथ झगड़ा करती हो, पॉइंट पकड़ती हो, इसलिए शायद बिग बॉस तुमको कुछ बोलता नहीं होगा। बट बहुत बार ये देखा गया है कि तुम सोते ही रहती हो। तो ऐश्वर्या ने राइट बोला था तुम्हारे बारे में। और ऐश्वर्या भी है ना, आज जो तुमने विक्की को लिया, हाँ मैं तो केजी में हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, वो भी जो तुम स्पून से भी कर रही थी। विक्की के फेस पे ना पहली बार पूरा कन्फ्यूजन दिखा झगड़ा करते वक्त ना, तो वो कॉन्फिडेंटली जवाब देता है। आज ऐश्वर्या है ना, विक्की को झगड़े के अंदर खा गई, अंकिता को भी खा गई। और उसके बाद वहाँ पर वो रिंकू और नील वो लोग बैठे थे, वो लोग भी हंस रहे थे कि देखो विक्की कैसा बीच में बोल रहा है। तो अभी सबको पता चल गया है कि अब विक्की का गेम ओवर हो गया। आई डोंट थिंक सो अब विक्की ज़्यादा टाइम तक रहेगा। शायद ये हफ्ते निकल जाए या 2-3 हफ्ते में निकाल डाले, क्योंकि अभी कुछ बचा ही नहीं है, कोई ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है वो बंदे पे। और एक चीज़ हुई आज, मुनावर ने, मतलब दोनों अच्छा, मुनावर और मन्नरा दोनों अच्छी तरीके से बात करते हैं, बट मुनावर के पूरी तरीके से ध्यान में है कि मन्नरा ने पीछे से जाके बहुत बार बातें की है। तो मुनावर ने उसे समझाया, देख भाई फिर से तेरे ऊपर मैंने बहुत विश्वास किया है, इस बार वो हरकतें मत करना जो तूने की थी, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर मैं तेरी ज़िंदगी से चले जाऊँगा। मन्नरा समझ गई। मन्नरा ने बोला ऐसा नहीं होगा। और वो जो रिंकू है वो मन्नरा को समझा रही थी ईशा के लिए। तो अभी मन्नरा का जो दिमाग है वो मुनावर को पता है। फिर रिंकू जी एकदम परफेक्टली समझा रहे थे, बट वो मन्नरा है, विकी ने बोला, वो चढ़ जाती विकी के ऊपर। मुनावर बीच में है, बोले भाई विकी ने नहीं बोला है, विकी खुद ईशा को समझा रहा था। वो अननेसेसरी दिमाग में फीड मत कर, कुछ एज्यूम मत कर। रिंकू को ही बोला यार ये कुछ भी सोच लेगी, फिर कुछ अलग ही स्टेप ले लेगी, क्योंकि मन्नरा आजकल बहुत पॉजिटिव जा रही है। तो मुनावर को यही टेंशन है, ये फिर कुछ ऐसी नहीं चली जाए, वरना फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।